आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी सीलिंग फैन वायरिंग डाटा के बारे में। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने YouTube पर सर्च किया है। उसमें बताया गया है कि सभी सीलिंग फैन की वायरिंग डाटा अलग अलग होती है। तो ज़रा सोचिए, एक शहर में अगर 1 लाख पंखे चल रहे हैं तो सबकी वायरिंग डाटा क्या अलग अलग होगी? अगर ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा नहीं। सभी पंखे की वायरिंग डाटा अलग अलग नहीं होती है। बस 2 गेज से ही आप किसी भी सीलिंग फैन को वायरिंग कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल स्पीड हो चाहे वो हाई स्पीड हो। 30 से 40 साल पहले जो पंखे चलते थे वो भारी वजन के होते थे, केवल उसमें 34 नंबर कॉपर वायर का उपयोग होता था। तो अभी हम न्यू मॉडल के पंखे के बारे में बात कर रहे हैं जो वायरिंग मशीन से वायरिंग होती है। तो इस प्रक्रिया को चलिए हम बोर्ड के ज़रिए समझते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं और इसमें मैंने सारा सीलिंग फैन हैंडल करने का आपका वायरिंग डाटा लिख कर रख दिया है, क्योंकि मैं आपको दिखाते हुए लिखता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, मैं दूर से सब दिखा देता हूँ ताकि एक बार हो जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन अभी इसमें दोस्तों समझाना ज़रूरी है। बस इसी वायरिंग का मेथड से आप जनरल स्पीड का जो वायरिंग होता है ना, आप जितना भी दुनिया भर का सीलिंग फैन होगा सबको आप वायरिंग कर पाएंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सबको आप ध्यान से बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमारा होता है ये 36 नंबर तार। यहाँ देखिए कॉपर तार है, तार का नंबर। यहाँ स्टेटर का स्लॉट है, ये mm है रोटर की मोटाई। यहाँ टर्निंग लिखा हुआ है। टर्निंग को ब्रैकेट देके मैं नीचे का और ऊपर का लिख दिया हूँ, सब में उसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया 36 नंबर तार, कॉपर तार। ठीक है, कॉपर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, बार बार बोलना ना पड़े, आप समझ जाइएगा। और ये आते हैं 14 घर में। ठीक है, राउटर स्टेटर जो भी बोलिए। इसमें टर्निंग पड़ेगा आपको 365। ठीक है, और ऊपर पड़ेगा 375, नीचे 365 ऊपर 75, 10 टर्निंग का अंतर रहेगा। ठीक है ना। अभी आते हैं 36 नंबर दूसरा में, उसमें भी 14 घर का है। इसमें राउटर अगर 11 mm का रहेगा तो ये टर्निंग कुछ बढ़ जाएगा। तार का गेज वही रहेगा 36 नंबर, लेकिन यहाँ पर टर्निंग जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 75 की जगह 80 हो जाएगा, यानी 5 टर्निंग इसमें ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे में 36 नंबर 14 घर में। इसमें 13 mm का जब रोटर रहेगा तो टर्निंग हो जाएगा 360 नीचे, और ऊपर हो जाएगा 370। ठीक है, हम आपको तीनों जो है ना 11 mm, 12 mm और 13 mm का जो रोटर है हम तीनों आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा 14 स्लॉट का जो रोटर है, देखिए यही है। ठीक है ना, ये पहला हो गया। ये आपका आ जाएगा 11 mm आ जाएगा इसमें आपको। हालांकि ये जो कम मतलब 11 mm का जो रोटर रहता है ना 14 घर का, ये आपको कंपनी का पंखा रहता है ना, उषा वगैरह ये सब का कम दाम का, उसी में आपको निकलेगा। तो उसमें टर्निंग आपको भरपूर देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जाता है लोकल पंखा 13 mm का। ठीक है ना, तो इसमें मतलब आपका 360 टर्निंग नीचे और ऊपर 370 टर्निंग पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपका आ जाता है ये तूफान वगैरह का या कलकत्ता मॉडल का पंखा आता है ना 12 mm का, उसमें आपको 65 और 75 देना है। ठीक है ना, तो ये हो गया तीनों हमारा 14 घर का। इसको हम लोग लड़के लोग को बोल देते हैं 36-14 के नाम से बोल देते हैं, मतलब 36-14 डायरेक्ट लिखते हैं। अगर स्टेटर में मान लीजिए कि कटिंग और कोई किया है और लड़का कोई और बांधेगा तो उसमें हम लोग मतलब मार्का मार देते हैं 36-14, तो बंदा लड़का लोग समझ जाता है इसमें 36 नंबर तार पड़ेगा, तो टर्निंग उसको पता होता है कितना ही देगा। ठीक है ना, और आपका हो गया। फिर आते हैं 36-12 पर। देखिए, तो इसमें भी आपका 10 mm हो गया, 11 mm हो गया, 12 mm हो गया और 13 mm हो गया। तो इसमें आपको टर्नों की संख्या होगी 410 mm में, और ऊपर हो गया 410, नीचे 400 ऊपर 410, और 11 mm हो गया 390 और 400। ठीक है ना, नीचे ऊपर आप देख लीजिएगा। फिर 12 mm में हो गया आपका 390 और ऊपर 410। 13 mm हो जाएगा 385 और ऊपर हो जाएगा 395। मतलब तार का गेज जो है वही रहेगा, लेकिन टर्नों की संख्या रोटर के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा। अब वो आप नया काम करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, तो इस तरह से आपको स्केल ले लेना है स्टेशनरी की दुकान से।
ठीक है, इस तरह का ले लेना है। ये 20 से 50 रुपये के बीच में दे देगा, हमको कंफर्म दाम नहीं पता, हम लाए थे लेकिन भूल गए अभी। ठीक है ना, इसी तरह का स्केल ले लीजिएगा, इसको से नाप लीजिएगा आप। ठीक है, ये हो गया 36। इसको हम लोग लड़के लोग को बोल देते हैं 36-12 के नाम से, यानी 12 घर 36 नंबर से बंधाएगा। इसमें टर्नों की संख्या वैसे ही रहेगी, पतला मोटा रहेगा तो वो लोग समझ जाता है कि हमें डस्ट टर्निंग आगे पीछे करके देना है। ठीक है, अब आते हैं 35 नंबर कॉपर वायर में। इसमें आपको 14 घर होता है, 14 mm और 15 mm। ठीक है, जिसमें टर्नों की संख्या 14 mm में 350 और ऊपर 360 होगी, और 15 mm नीचे 340 और ऊपर 350 होगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर दो दिक्कत आपको होगा वाइंडिंग करते समय। अगर पूरा सीजन में अगर आप काम करेंगे तो ये दो तरह का भी पंखा आएगा। ये देखिए 14 घर का आएगा 13 mm जो आपको 35 नंबर से वाइंडिंग होगा, और 12 घर का आएगा 15 mm जो आपको 35 नंबर से वाइंडिंग होगा। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये है कि ये उतना नहीं आएगा। इसको अगर बांधने में, यहाँ तो हम बताएं कि 13 mm को जो है 36 नंबर से वाइंडिंग करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टर्नों की भी संख्या है, लेकिन इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि 13 mm को मतलब 35 नंबर से बांधना है। इसका रीजन ये है कि जब पहले का कूलर का पंखा चलता था ना, तो वो 13 mm को होता था, लेकिन पहले का पंखा जो है वो बूंदा बॉडी का आता था जिसमें वजन होता था। अब का आता है एल्युमिनियम शीट का आता है। ठीक है, तो उसका पल्ला जो है वो हल्का रहता है, लेकिन पहले का जो पंखा आता था वो बूंदा बॉडी का आता था। लेकिन यहाँ पर कूलर का पंखा होने की वजह से ये रोटर जो है मात्र 13 mm का है, और बूंदा बॉडी जो है काफ़ी भारी है, तो उसका घुमाने के लिए अगर आप 36 नंबर गेज का इस्तेमाल करेंगे तो वो पंखा जो है जल जाएगा। ऐसे तो वो सब पंखा नहीं चलता है, लेकिन वही सब पंखा जो है मिस्त्री का इमेज खराब करता है, उसे लगेगा कि इसके काम में कंप्लेन है। ठीक है, तो इसको जो है 13 mm को ये याद रखिएगा। हालांकि उसका रोटर का खुट्टी जो है ना नीचे लंबा निकला हुआ रहेगा, इसका एक पकड़ भी रहेगा कि हम मतलब उसको पहचाने कैसे। तो उसका एक पकड़ रहेगा कि उसका जो खुट्टी होता है ना, देखिए मान लीजिए स्पेंडल जो है ना नीचे वाला है, देखिए ये स्पेंडल जो है ना, ये उसका जो है नीचे ज़्यादा निकला हुआ रहेगा। मान लीजिए कि ये इतना है तो वो इतना रहेगा। ठीक है, समझ गए, जैसे ये खुट्टी इतना है तो उसका इतना लंबा रहेगा ज़्यादा, उसका यही एक पहचान है। तो ये डॉट हो गया ख़त्म। 35 नंबर 13 mm का पुलर का स्टेटर जो रहेगा वो 35 नंबर कॉपर वायर से होगा। टर्नों की संख्या कुछ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 355 और 365 देना होगा, क्योंकि उसमें तार ज़्यादा भी खाना चाहिए। पतला रहेगा, टर्निंग वही डालेंगे तो उसमें तार कम लगेगा, और कम लगेगा तो फिर मतलब वो तो और ऐसे भी जल जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग 35 नंबर 12 घर 15 mm के रोटर। उसमें टर्निंग है 370 और 380। अब इसमें अंतर क्या रहेगा, कुछ लोग जो है पंखे को मतलब महंगा खरीदते हैं, मान लीजिए 2800 या 3000 का खरीदते हैं, तो कंपनी उसमें जो है मतलब 13 mm का या 11 mm का या 12 mm का रोटर नहीं देती है। जब वो मतलब दुगना, मतलब कोई पंखा 1400 1500 1600 में अगर मिल जाता है, और कोई मान लीजिए 2800 या 3000 का पंखा खरीदता है, तो कंपनी उसे स्टेटर जो है हैवी देती है, और 12 कॉइल देती है, इसलिए ताकि पंखा में उसका स्पीड बना हुआ रहे। कॉइल जितना ज़्यादा होता है उतना स्पीड कम रहता है, और कॉइल जितना कम होगा उसमें स्पीड ज़्यादा होगा। इसलिए हाई स्पीड का जो कॉइल होता है ना, उसका स्पीड 6+6 या 8+8 होता है, इसलिए वो फुली हाई स्पीड में जाता है। और कंपनी 12 घर इसलिए देती है ना, ताकि ये 14 घर के मुताबिक 12 घर में स्पीड जो है बरकरार रहे, मतलब इससे जो है ये तेज चले, इसलिए कंपनी देती है। लेकिन अगर कंपनी दो पंखा का दाम, एक ही पंखा में अगर 2800 3000 3200 ले रहा है, तो कुछ तो ये क्वालिटी भी देगी ना। तो इसके लिए वो 15 mm का स्टेटर इस्तेमाल करता है। आपका 14 mm नहीं, 13 mm नहीं, 12 mm नहीं, 11 mm नहीं, 10 mm नहीं, मतलब ये नहीं, डायरेक्ट 15 mm देता है। ठीक है, तो ये निकलेगा आपका जब 12 घर का, तो इसको अगर आप 36 नंबर तार से वाइंडिंग कर देंगे तो वो पंखा जल जाएगा। तो इसको आप 35 नंबर से उपयोग करेंगे। हालांकि ये सब पंखा तो कम आएगा, आप जितना ज़्यादा काम करेंगे तब ये मतलब इक्का दुक्का नजर आएगा। अगर आप कम काम करेंगे तो ये करीब करीब न के बराबर दिखाई देगा। लेकिन हमें तो बताना मतलब जरूरी है ना, ताकि आप कहीं पर भी फंसे नहीं, आप सब काम को हैंडल कर लें। तो इसमें टर्नों की संख्या होगी आपको 370 और ऊपर होगी 380। ठीक है, इस गेज को जानने के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। इस डाटा को जानने के बाद दुनिया का कोई भी कोना का आप सीलिंग पंखा को वाइंडिंग कर पाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं आपका। क्योंकि मेरे दुकान में देखिए इतना सारा रोटर रहता है, ये सब अपना रोटर है। फिर मतलब ये सब हम लोग ऑफ सीजन में देखिए वाइंडिंग करते हैं, जितना भी है मेरा सब रहता है, हम लोग वाइंडिंग करते हैं। फिर जब ठंड के मतलब सीजन का दिन आ जाता है तो डेली 100 पंखा 50 पंखा मेरा कस्टमर का खुद आता है।
तो हम लोग वायरिंग करते हैं। तो हम लोग का एक्सपीरियंस मतलब इस मामले में काफ़ी है, इसलिए मैं आपको मतलब जानकारी दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा और इस जानकारी का आप लाभ उठाइएगा अपने काम के मतलब ऊपर। दोस्तों देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं फिर से बोर्ड पर। यहाँ पर मैंने हाई स्पीड का वायरिंग डाटा लिख कर रख दिया हूँ और केवल आपको समझाना बाकी है स्टेप बाय स्टेप। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। देखिए, ये हमारा तार नंबर हो गया, ये स्लॉट मतलब हो गया, ये एमएम हो गया, ये टर्निंग हो गया, ये ऊपर का टर्निंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं 24 इंची 6+6 वाइंडिंग 36 नंबर कॉपर वायर से। ठीक है, ये 12 घर हो गया। 12 घर मतलब दोस्तों, ला तो यहाँ से स्टेटर, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये मतलब जो नीचे का घर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो ये 12 घर का हो गया। 12 घर सीलिंग फैन, ये हाई स्पीड हो गया, ठीक ना। वो 48 इंची का नहीं हो गया, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला आप नहीं समझिएगा। उस इसमें है कि क्वाल पर क्वाल सट के बैठता है, तो ये मतलब 12 घर कहलाता है, लेकिन उसमें सिंगल सिंगल घर में बनाता है। हालांकि उसे 6+6 ही आप मानिए, स्लॉट का संख्या 12 होता है इसलिए 12, लेकिन आपको इसको आप 6+6 ही मानिए। 24 इंची हाई स्पीड, 24 इंची 6+6 हाई स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12 घर का हो गया, 12 घर का 12 mm हो गया। टर्निंग इसमें आपको देना है 580, ऊपर भी देना है 580। हम ऊपर नीचे दोनों सेम चलाते हैं। इसमें तार का वेट होगा आपको 200 ग्राम, ठीक है। 36 नंबर कॉपर वायर, 12 घर, 12 mm, टर्निंग 580 नीचे, 580 ऊपर, तार का वजन टोटल लगेगा 200 ग्राम, ठीक है। अब आते हैं 35 नंबर तार, 12 घर, 24 इंची हाई स्पीड, स्टेटर की मोटाई 14 mm, यहाँ टर्निंग पड़ेगा आपको 520 नीचे, 520 ऊपर, तार का वजन आएगा आपको 250 ग्राम, ठीक है। अब आते हैं आपका 35 नंबर, 12 घर, 15 mm का रोटर, नीचे पड़ेगा आपको 520, ऊपर भी पड़ेगा 520, टर्निंग पड़ेगा आपको 200, टर्निंग कह रहे हैं सॉरी, पूरा तार का वजन होगा आपका 260, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 इंची हाई स्पीड, जिसमें मात्र 3 तरह के स्टेटर चलते हैं, 12 mm, 14 mm और 15 mm। मान लीजिए यहाँ पर आपका 11 में हो जाता है, अगर और पतला हो जाता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। केवल यहाँ पर जो टर्निंग है 580 वो 590 कर देगा, बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा 24 इंची का क्लियर हो गया है। अब हम लोग आते हैं 36 इंच पर। 36 इंची का स्टेटर ये होता है। अगर आप बैंडिंग के काम थोड़ा बहुत भी सीखे होंगे तो आपको तो ये पहचानना जरूरी है कि 24 इंची का रोटर कौन है स्टेटर और 36 इंची का कौन है। तो ये 36 इंची का बड़ा होता है, ठीक है ना। इसमें घरों की संख्या होती है 8 दूनी 16। नीचे का कॉइल जब आप वाइंडिंग करेंगे तो उसकी संख्या 8 होगी और उसको डबल करेंगे तो वो घर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 35 नंबर स्लॉट हो गया, 16 mm हो गया, 13 भी आता है, 14 भी आता है, 15 भी आता है, ठीक है। टर्निंग भी हम लिख दिए हैं। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, 35 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल होगा। पंखा का साइज है आपका 36 इंची, 8+8 वाइंडिंग, ठीक है। तो ये आपका 13 mm, 14 mm, 15 mm का रोटर है। तो 13 mm से अभी फिलहाल चल रहे हैं। इसमें आपको 35 नंबर से वाइंडिंग करना है। नीचे देना है 470 और ऊपर भी देना है 470। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो है 24 इंची में दोनों टर्निंग सेम देते हैं और 36 इंची में टर्निंग सेम देता हूँ। तो ऊपर भी हो गया 470, तार का वजन आएगा 250 ग्राम। अब आते हैं 14 mm में, कॉपर वायर 35 ही रहेगा और नीचे पड़ेगा आपको 460। देखिए, ये 1 mm मोटा हो गया तो टर्निंग 10 टर्निंग घट गया है। ऊपर पड़ेगा 460, तार का वजन आएगा आपका, ये आपको 250 ग्राम। फिर आते हैं 15 mm में, और ये टर्नों की संख्या आपका 460 ही रहेगा, नीचे ऊपर भी 460 रहेगा। ये तार का वजन हो जाएगा आपको 260 ग्राम, ठीक है ना। एक 8+8 का वाइंडिंग का क्लियर हो गया। दोस्तों, अभी कुछ नया मतलब खानदान का मतलब सीलिंग फैन जो हाई स्पीड है जो अभी पैदा हुआ है, ठीक है ना। पहले नहीं आता था, लेकिन अब जो है ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। तो मेरे पास उसका भी डाई है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, वो अभी नया खानदान कौन सा निकला है, यही है वो। इसमें दोस्तों अंतर क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये अभी नया खानदान पैदा हुआ है। हालांकि पैदा हुए अभी 3-4 साल हो चुका है, लेकिन पहले उतना नहीं आता था, 1% से भी कम आता था।
लेकिन अब पूरा सीजन में मेरे पास कम से कम 10-20 पीस आ जाता है। पहले इक्का दुक्का देखने को मिलता था, जबकि मेरे पास उसका डाई भी नहीं था, हम कस्टमर को लौटा देते थे। लेकिन अब आता है, मैंने इसे 2500-3000 के एवरेज में डाई मंगवाया है, और मतलब बीच में अगर कोई आता है तो इसे हम वाइंडिंग करके देते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर ज़्यादा चलता है। ये अगर 100% चलता है तो ये आपका 2% या 3% ही आएगा। ठीक है, तो इसका वायरिंग डाटा तो अभी हम क्लियर कर दिए हैं बता के। देखिए यहाँ पर जो अभी हम जानकारी दे रहे थे, इस वाले की वायरिंग दे रहे थे। अब हम लोग आते हैं ये वाला पर। इसमें अंतर क्या होता है, नीचे का कॉइल बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ऊपर का कॉइल बड़ा ही होता है। और कॉइल में भी देखिए फर्क रहता है। कहलाता तो ये 36 इंची हाई स्पीड ही है, लेकिन इसका घाट का जो होता है ना सेटिंग, वो अंतर होता है। इसका डाई आप लगाइएगा इसमें तो इसमें नहीं लगेगा। इसका डाई अलग अलग कंपनी बनाती है, क्योंकि इसका खांचा अलग है, इसका अलग है। ठीक है, तब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। स्टेटर मैंने दिखा दिया है, अब इसका वायरिंग डाटा आपको हम बताते हैं। देखिए न्यू मॉडल, ठीक है, 36 इंची 8+8 वायरिंग। ठीक है, इसे मैंने 36 इंची के ही जोन में रखा है, क्योंकि ये 36 इंची में आएगा, बशर्ते न्यू मॉडल लिख दिया है। मैं थोड़ा सा ठेठ भाषा में बोल रहा था नया खानदान, लेकिन नया खानदान मेरा खुद का भाषा हुआ, नियम का भाषा यही हुआ न्यू मॉडल। ठीक है, तो देखिए इसमें 35 नंबर का इसमें उपयोग होता है। तो इसमें 35 नंबर का उपयोग, सॉरी, इसमें 35 और 36 दोनों है। तो वो रोटर के मोटाई पर है। अगर 14 एम का रोटर है तो 35 नंबर से बंधाएगा। इसमें टर्नों की संख्या होगी नीचे 490, ऊपर 470, टोटल तार लगेगा 250 ग्राम। अब इसमें आप पूछेंगे कि मतलब 490 नीचे क्यों है, ऊपर 470 क्यों है, ऐसा कि उल्टा क्यों होगा इसमें? इसमें उल्टा इसलिए होगा कि इसमें कॉइल देखिए नीचे का जो है ना अधिक छोटा है। देखिए इसमें नीचे का कॉइल जो है अधिक छोटा है, और ऊपर का कॉइल जनरल जो कॉइल होता है ना, जैसे ये कॉइल है इसी की तरफ बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नीचे टर्निंग हम कम देंगे और मतलब वो ऑलरेडी छोटा है, तो वो जो है कॉइल बहुत हल्का हो जाएगा, मतलब उसमें तार बहुत ज़्यादा कम लगेगा, ऊपर में बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसमें इसीलिए हम लोग इसमें टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, और ऊपर कॉइल ज़्यादा बड़ा होने की वजह से वो तार तो ऑटोमेटिक ही, मतलब कॉइल जब बनेगा तो हम अगर कम भी देंगे तो वो ज़्यादा ही तार खाएगा, तो वो अपना मेंटेन कर लेगा। और इस पर हम वाइंडिंग कर भी रहे हैं, तो मेरा सक्सेसफुल चल भी रहा है। बाकी इस चीज़ को आप फॉलो करें न करें आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमने दिखा दिया है। तो 14 एम को 490 देना है, और ऊपर 470 देना है। टोटल तार का ग्राम लगेगा 250 ग्राम, 35 नंबर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, इसमें जो है कोई कोर जो है आपका काफ़ी पतला होता है, पतला साइज में भी आता है। तो ये 36 नंबर से वाइंडिंग होगा, 12 एम का रोटर रहेगा। ठीक है, टर्नों की संख्या 500 नीचे कर देगा, ऊपर 480 कर देगा, टोटल तार 200 ग्राम लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं। जैसे ये अभी न्यू मॉडल का 36 इंची सीलिंग फैन पैदा हुआ था अभी, उसी प्रकार अभी 24 इंची में ये देखिए इस तरह का भी मॉडल अभी पैदा हुआ है। ये भी पंखा 1% चलता है। देखिए वो वाला दिखाओ तो। देखिए जो चालू हाई स्पीड है, देखिए ये चालू हाई स्पीड है, इस तरह का वाइंडिंग होता है। ठीक है ना, इसमें अंतर तो नहीं लग रहा है ज़्यादा, लेकिन अंतर है इसमें नीचे का जो वाइंडिंग है उसमें एक दूसरे पर चढ़ के वाइंडिंग होता है, और ऊपर का जो है अलग अलग होता है। इसका भी डाई अलग होता है, इसके मुताबिक इसका डाई अलग अलग होता है। इसमें देखिए घर भी कैसा बना हुआ है, देखिए, और इसमें देखिए है ना घर का अंतर। तो डाई इसमें कैसे लग जाएगा? देखिए इसमें जो घर का गैपिंग है सब एक समान है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर ये अलग है, और ये देखिए अलग तरीके से है। तो ये भी अभी नया पैदा हुआ है, तो इसमें खाली डाई का खेला है, वाइंडिंग का प्रोसेस सेम ही है। टर्निंग इसमें पड़ेगा 36 नंबर से 520 पड़ेगा। इसका वाइंडिंग डाटा मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि ये वो उतना आता ही नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर एक वीडियो हम बना देंगे। ऐसे तो ये मेरे पास रोटर है नहीं, एक कस्टमर का आया था तो उसे मैंने वाइंडिंग कर दिया है। ठीक है, लेकिन उतना आता नहीं है। लेकिन आप एक याद, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें 36 नंबर से वाइंडिंग होगा, 520 टर्निंग पड़ेगा, 200 ग्राम में ये वाइंडिंग होता है। केवल इसका डाई होना चाहिए। और इस वीडियो के बाद मतलब मैं हाथ से वाइंडिंग करने वाला भी वीडियो बनाऊंगा, कि अगर आपके पास डाई नहीं है तो कैसे आप लच्छा बना के इसमें कॉइल बैठा के आप वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, अब वाइंडिंग डाटा पूरी तरह से सबका समझ में आ गया है। इस वाइंडिंग गेज को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कितनी भी अच्छी फिनिशिंग के साथ काम करेंगे, आपका पंखा चलेगा नहीं। 1 से 2-4 दिन में वो पंखा जल जाएगा, और आपका कस्टमर जो है वो ख़राब हो जाएगा, और वह और लोगों को जाकर भी बोलेगा कि आप काम अच्छा नहीं करते हैं। इससे आपका बदनामी होगा, और इस लाइन में बदनामी बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए इस वाइंडिंग डाटा को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और बढ़िया से काम कीजिएगा।
दोस्तों अगर कोई पंखा हाई वोल्टेज में खराब होती है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप कस्टमर को ठीक से बना के दीजिएगा, उन्हें सही जानकारी बना के दीजिएगा, तो इस काम में आप अच्छे से काम कर पाइएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे 24 इंची 6+6 की वायरिंग हाथ से कैसे की जाती है कॉइल बना के। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।